तो एक बार देवर्षि नारद इस मर्त्य लोक को, कर्म भूमि को श्रेष्ठ मान करके पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए। और जब वे पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने जो देखा वह बड़ा भयावह था। क्या देखा उन्होंने? सत्यम नास्ति तपश्शौचम दयादानम न विद्यते। पृथ्वी पर कहीं सत्य नहीं है कहीं सत्य? ईमानदारी से अपने हृदय पर क्वेश्चन मार्क लगाइए और अपने से पूछिए कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिससे हमने झूठ न बोला हो, या ऐसा कोई दिन है जिस दिन हम झूठ न बोले हों? हम हर दिन झूठ बोलते हैं, हर व्यक्ति से झूठ बोलते हैं। कानपुर में एक लड्डू मिलता है, उस दुकान का नाम है ठग्गू के लड्डू। कभी आप पाए होंगे, नहीं पाए होंगे तो मंगवा के पाइएगा, बड़े अच्छे होते हैं। हमने भी पाया है, ठाकुर जी को भोग लगाया है। उसके डब्बे पर एक बात लिखी होती है, वो मैं कहना चाहता हूँ। लड्डू तो बात की बात है। उसने अपने डब्बे पर लिखा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा ना। उसने लिखा तो अपने लड्डू के डब्बे पर है, पैकिंग रैपर पर लिखा है उसने, लेकिन बात सब पर लागू हो रही है। हर व्यक्ति झूठ बोल रहा है, हर दिन झूठ बोल रहा है। आदरणीय पांडे जी, जब हम लोग पढ़ते थे तो पूरी कॉपी में चाहे जैसा लिखें, पर गुरु जी को जहां हस्ताक्षर करना होता था उस पन्ने को सजा लेते थे, क्योंकि ज्यादा देर गुरु जी वहीं टिकने वाले हैं। बाकी तो ऐसे ऐसे करते चलते रहेंगे। 25-50 कॉपी रखी रहती थी, क्योंकि सबसे जितनी देर साइन करेंगे और डेट डालेंगे उतनी देर तो दृष्टि पड़ेगी, तो उसमें कहीं कट पिट न लगा रहे, कम से कम गुरु जी के कोप से बच जाए। एक पन्ना तो सही रखते थे, पर अब जीवन में ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। हर पन्ना गड़बड़ कर रहे हैं। हर सवेरा होता है और हर शाम होते होते न जाने कितने कटपिट लगा लेते हैं, झूठ बोल करके, ठग करके, बेईमानी करके, चोरी करके, मनसा वाचा कर्मणा पाप करके कटपिट लगा ले रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? कोई तो पन्ना साफ रखो। गोविंद के दरबार में जब हाजिरी लगे तो कह दो, गोविंद अरे हम सब कुछ छोड़िए, हमारा वह अंतिम वाला पन्ना देखिए, हमने उसमें कहीं गलती नहीं की है। तो शायद गोविंद प्रसन्न होकर के उसी पर कुछ कृपा कर दें, पर हमारे जीवन का हर पन्ना गड़बड़ है। सत्यम नास्ति तपः, तप है हमारे आपके जीवन में, सब सुविधा भोगी लोग हैं। तपः शौचम, शौचाचार भी नहीं है जीवन में, है किसी के? 50-50 साल की उम्र हो गई है, 60 साल की उम्र हो गई, भोजन करना नहीं आता है। रोना आता है हमें देख करके कि हे भगवान इनका क्या होगा। 60 साल की उम्र है, दाहिने हाथ से भोजन कर रहे हैं, बाएं हाथ से पानी पीते हैं। दाहिना तो जूठा था ही, बायां भी जूठा कर लिया। फिर वही तो लोगों को देखता हूं, कुछ खाए पिए पोंछ लिया तुरंत, जूठा, पूरा शरीर जूठा है, छूने की इच्छा नहीं होती किसी को, स्पर्श न करे व्यक्ति। शुचिता है नहीं किसी के जीवन में, सब जूठा जीवन जी रहे हैं। न संध्या करना आता है, न प्रणाम करना आता है, न भोजन करना आ रहा है। अशुद्ध हाथों से, अशुद्ध अवस्था में खड़े खड़े जूता पहन करके जैसे तैसे लोग जी रहे हैं, कुकर शुकर की तरह। बस एक ही शर्त है, किसी प्रकार से पेट भर ले हम अपना, बस। पेट तो कुकर शुकर भी भर लेते हैं। ज्ञानम मितेषाम अधिकम विशिष्टो ज्ञानेन हीन पशुभिः समानाम। ज्ञान ही तो हमें वैशिष्टता है, बाकी पशु भी वही कार्य करते जो हम करते हैं, इसलिए सावधान रहना चाहिए। शौचाचार नहीं है, दया भी नहीं है। दया है कहां? दया है लोगों के अंदर? दया तो हमेशा होना चाहिए ना। अपने स्वजन के प्रति मोह है, इसलिए उसके प्रति वह मोह के अभिनय में दया हो जाए, भावना रखते हैं। बाकी लोग हजारों मर जाएं, उनको कोई संवेदना नहीं होती। वो तो कहते 1,500 मरे होंगे, पेपर वाले कम लिखते हैं, तुम चाय नाश्ता लो। पेपर पढ़ते समय सूचना मिलती है कि वहां घटना घट गई, इतने लोग मर गए, बोले सरकार का दबाव रहता है, कम ज्यादा मरे होंगे, कम छापा होगा। दया नहीं है, दान भी नहीं है। वर्तमान में कोई दान दे रहा है? वर्तमान में दान भी धन का प्रदर्शन है।
है कि नहीं? व्यक्ति 10 रुपया देता है और चाहता है कि कम से कम 11 बार मेरा नाम अनाउंस किया जाए। ये दान थोड़ी ना है। दान बड़ी पवित्र विधि है। जैसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ है, जैसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति है, जैसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए परिक्रमा है, जैसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए आरती है, जैसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रणाम है, वैसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक दान है। दान भी भगवत आराधन का एक विषय है, एक अंग है। तो दान भी नहीं लोग कर रहे हैं। वर्तमान समय में तो कोई धर्म भी कर रहा है तो वह भी समाज के डर से कर रहा है। वर्तमान समय में कथा का आयोजन भी जिस पवित्र बुद्धि से होना चाहिए, मैं पांडे परिवार की बात नहीं कर रहा हूं, सामान्य बात कर रहा हूं, अब अपने ऊपर मत लीजिएगा। इस भावना से कथा का आयोजन कर रहे हैं क्योंकि इतने प्रभावशाली हैं, भगवान ने इतना धन दिया, लेकिन जीवन में भागवत नहीं सुन पाए, सो डर के मारे जैसे तैसे निपट जाए। अंदर से श्रद्धा नहीं है, अंदर से उसके प्रति निष्ठा नहीं है, फिर भी लोग कर रहे हैं। इस बात के लिए भी मैं प्रसन्नता ही व्यक्त करता हूं, फिर कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कर रहे हैं तो श्रद्धा के साथ करें। और क्या देखा कि लोग अपने पेट भरने में लगे हैं, असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हैं। साधु महात्मा भी पाखंड का आश्रय लेकर के रह रहे हैं। पाखंड नर्त संता, ध्यान रहे। साधु महात्मा को उनके ज्ञान से नहीं जाना जा रहा है, उनके त्याग से नहीं जाना जा रहा है, अपितु उनके वैभव के कारण उनसे जाना जा रहा है। अयोध्या में साधु दर्शन करना हो आपको ना, साधु दर्शन, राजनैतिक महात्माओं के दर्शन करने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। साधु दर्शन करना हो तो 4 बजे, और सच पूछे तो 3 बजे सरयू जी जाने वाले रास्ते पर खड़े हो जाइए। जो 3 बजे निकलते हैं भगवान नाम का आश्रय लेकर के सरयू स्नान करते समय करने जाते हैं, उस समय साधु के दर्शन होंगे आपको। बाकी तो साधु वेश धारण करके न जाने कौन कौन रह रहा है। ऊपर सामने वही दिखते भी हैं बाबूजी, वही दिखते हैं, क्योंकि अन्य को 4 बजे उठना पड़ेगा, 3 बजे उठना पड़ेगा, फिर वो दिन में मिलेंगे थोड़ी ना। तो साधु हैं, उनको लोक से क्या मतलब है, वो तो भजन में निमग्न होंगे ना, छुप जाएंगे, कभी कभी निकलेंगे ना। सूर्योदय का दर्शन करना हो तो उसके अनुसार आपको आना पड़ेगा, वह आपके अनुसार आकर के रुकेगा नहीं कि फला व्यक्ति जग जाए तब मैं उदित हूं। वह अपनी उसकी एक चाल है, उस चाल के अनुसार आप उपस्थित हो जाएंगे तो सूर्योदय दिख जाएगा। आप सोचो कि मैं 9 बजे जगूं और मुझे सूर्योदय हो जाए, सूर्योदय का दर्शन कर लूं, तो आपको मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। तो तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलि कौतुक तात न जात कही, इस प्रकार से हमने देखा कलिदावा नरेलाद्य साधनम भस्मतांगतः, कलिकाल ने सारे साधनों को भस्म कर दिया है। इसके बाद में तीर्थों में भी गया, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। मैं इन तीर्थों में भी गया, पर तीर्थ में भी रहने वाले लोग उचित तरीके से नहीं रह रहे हैं। देखो, जैसा हम घर गृहस्थी में रह लेते हैं उससे ज्यादा सावधान तीर्थ में रहने की आवश्यकता है कि नहीं? पर तीर्थ में भी जाकर के लोग सुविधा भोगी हो जाते हैं कि हमें बढ़िया भोजन मिले और सारी सुविधा मिल जाए, एसी कमरा मिल जाए, तो वह भोग भूमि नहीं है, वह है तपोभूमि है। वहां सामान्य सुविधा में ही रहना चाहिए। कई वैभवशाली लोग आते हैं, वे कहते हैं, हम जानते हैं उनको, वे आते हैं और वे इतने सुविधा भोगी होते हैं कि वे कहीं जा ही नहीं सकते हैं उस परिवेश को छोड़ करके। प्लेन से उतरे गाड़ी, गाड़ी से उतरे होटल में, दान भी देंगे तो वहीं बुला करके दे देंगे। हाँ, ऐसा नहीं करना। तीर्थ में तो किसी संत के चरणों में जाए और जो वहां प्रसादी मिले वह पावे, तभी तो तीर्थ का लाभ है। तीर्थ का लाभ तो तभी है, आप समझिए
वातावरण हो रहा है ना, वातावरण में जब उतरेंगे तभी तो वातावरण का प्रभाव आप पर पड़ेगा। आप कश्मीर चले जाइए और गाड़ी बंद किए रहिए तो ठंड का अनुभव होगा आपको। उसका अगर आनंद लेना है आपको तो गाड़ी से बाहर निकलिए, तब उस परिवेश में जाएंगे, तब उस परिवेश में जो आनंद छुपा है तब ना आप में लगेगा। बिना परिवेश में गए थोड़ी ना आनंद मिलेगा आपको। हाँ? अच्छा, सीधी सी बात है, मेरे मन में बहुत सटीक उदाहरण आ रहा है।